नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। किसान आंदोलन में शामिल संगठनों के नेताओं के एक दूसरे पर आरोप लगाने की वीडियो लगातार वायरल किए जा रहे हैं। अब भाकियू हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह सबसे पहले आंदोलन में शामिल किसानों का आभार जताते हैं और उसके बाद कहते हैं कि सरकार साजिश रच रही है जिससे आंदोलन को तोड़ा जा सके। वह कुछ संगठनों से अलग अलग बात कर रही है जिससे संगठनों में फूट पड़ जाए। इसके साथ ही वीडियो में गुरनाम सिंह चढ़ूनी कहते हैं कि कुछ संगठनों के लोग सरकार की गोद में बैठे हुए हैं और टिकैत भी भाजपा की गोद में बैठे हैं, तो उनका हरियाणा का अध्यक्ष भी भाजपा की गोद में बैठा है। उन्होंने मेरे ऊपर 2 मुकदमे दर्ज कराए हैं। यह वीडियो वायरल होने के बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने साफ किया कि यह काफी पुराना वीडियो है और अब वह राकेश टिकैत के साथ हैं। उन्होंने भाजपा आईटी सेल पर पुराने वीडियो इस तरह से वायरल कर आंदोलन को कमजोर करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। आइए अभी आपको वो वायरल वीडियो दिखाते हैं जिसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी टिकैत के लिए कह रहे हैं कि वो बीजेपी की गोद में बैठे हैं। साथियों, जो आपका आंदोलन चल रहा है उसके लिए आप सभी किसान भाई बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन अभी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि कुछ किसान संगठन हमारे इस आंदोलन को बेचना चाह रहे हैं सरकार के पास। हमारी सख्त हिदायत है कि जो सरकार बात करनी हो सरकार को वो सीधी हमारे से करे, वो मान्य होगी। कुछ सरकारी संगठनों से बात करके इस आंदोलन को सरकार तोड़ने का प्रयास कर रही है, फूट डालने का प्रयास होता है सरकार का, उससे बचें। जो संगठन बात करने के लिए जा रहे हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि इन किसानों पर तरस खाएं, रहम करें इन किसानों के ऊपर, कृपया इन किसानों को ना बेचें। और बहुत से किसान संगठन अब, क्योंकि किसान यूनियन के कई ग्रुप हैं, वो किसान यूनियन का नाम बेच रहे हैं और अपना निजी फायदा उठाते हैं। तो अभी टिकैत साहब भी आज पता चला है कि वो इस आंदोलन को अपना आंदोलन बता रहे हैं, जबकि टिकैत साहब जो है वो बीजेपी की गोदी में बैठे हैं। उनका हरियाणा का प्रधान बीजेपी की गोदी में बैठा है। मेरे ऊपर टिकैत साहब ने 2 मुकदमे दर्ज करवाए हुए हैं, एक करनाल कोर्ट के अंदर और एक बुटाना थाने में, जो आज भी मौजूद है। और उन्होंने कहा कि गुरनाम सिंह ने बादशाह मेरे को चलवाने के लिए जाम लगाया। जाम क्यों लगाया? मुकदमा दर्ज करो। सरकार मुकदमा दर्ज करती है तो अलग बात है, ये टिकैत जैसे लोग भी मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। मेरी बेनती है, मुझे एलर्जी नहीं है किसी से, मैं धन्यवादी उनका स्वागत करता हूँ उनका, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, करें। टिकैत साहब से मेरे को कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरी प्रार्थना ये है कि ये आंदोलन जो है इसको कोई बेचे ना और सरकार की इन चालों में ना फंसे कि सरकार कोई दूसरे ग्रुपों को बुला के और इस आंदोलन का समझौता कहीं दिखा दे। चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नाकर सिंह जी जो कि कांग्रेस से हैं, इसके अलावा प्रदीप भटनागर जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। प्रदीप भटनागर जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, बीजेपी का आईटी सेल किस तरह के वीडियो वायरल करने में लगा हुआ है? गुरनाम सिंह चढ़ूनी का इतना पुराना वीडियो अब वायरल हो रहा है, आरोप लग रहे हैं आपकी पार्टी पर कि अब पुराने वीडियो वायरल कर करके आप किसान आंदोलन को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। कह सकते हैं कि बीजेपी आईटी सेल यही काम कर रही है। क्या बीजेपी आईटी सेल को यही काम रह गया? क्या बीजेपी आईटी सेल के चुनाव है, कई प्रदेशों में काम है, उसको देखिए या इसको काम देखिए? पहली चीज तो ये हमारी ना तो धारणा है और ना ही चीज हम सोचते। मैं पहले थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको, वही इस चीजों की बात, ना इन चीजों में हम लोग ध्यान देते। देखिए किसान बैठे हैं और वो जिस धरने प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से अब कर रहे हैं, देखिए उसको कोई नहीं ना तो छेड़ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी पे सरासर इल्जाम है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि इस विषय में बलूनी जी इसलिए कह रहे हैं कि देखिए राकेश टिकैत ने उस दिन जो घड़ियालू आंसू बहा के जो दिखाया जनता को, पूरी किसानों को रिझाने के लिए, कहीं लगता है कि टिकैत साहब का जो औहदा है इतना ऊंचा हो गया कि ये सब छोटे नजर आ रहे हैं।
देखिए, मैंने अभी आपकी सुनी, आपने अभी जो सुनाया, उनकी मेरे स्टेटमेंट सुनाई, इसको सब सुनी मैंने और समझनी भी चाहिए कि वो स्पष्ट शब्दों में क्या कहना चाहते हैं। और कहीं समझ में आ रही है कि सरकार पूरे विचार विमर्श के लिए, पूरी चीजों के लिए खुले मंच पे बैठी है बात करने के लिए, मगर अब जो इनकी लड़ाई जो आपस में बड़े नेता की चल रही है, मैं इसीलिए मैं पहले भी कही कि अगर ये पैनल छोटा हो जाता तो ये इतनी लंबी नहीं खिंचती। चाहे ये कुछ भी कहते रहे, इनकी मंशाएं ठीक नहीं है। अब जनता भी परेशान हो गई है और जो किसान अपने खेत में काम कर रहा है वो भी सब चीज समझ चुके हैं। नहीं प्रदीप जी, अब तो पैनल छोटा हो गया, अब तो बस एक ही हीरो रह गए हैं, राकेश टिकैत। और कितना पैनल छोटा करना है? अब तो एक ही शख्स रह गया है जो पूरे आंदोलन को इस समय लीड करता हुआ दिख रहा है, राकेश टिकैत। देखिए, मैं उसमें कहीं मैं समझता हूँ कि उसमें मीडिया ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया है टिकैत साहब को दिखाने के लिए कि टिकैत साहब सर्वसर्वा हैं, मगर इतने किसानों की संस्थाएं और इतने मोर्चे बैठे हैं, सब एक अपने आप में वर्चस्व रखते हैं, मगर टिकैत साहब को जिस तरह से मीडिया ने हाईलाइट करके एकदम दिखाया है और किसान नेता अपने आप को छोटा लगने लगे, उन्हें अपने आप को कहीं महसूस हो रहा है कि हमें कहीं दिखाया नहीं या हमें पूछा नहीं जा रहा है। ठीक है सर, इस बात पर मैं एक सवाल इसी बात पर उठाना चाह रही थी, लेकिन मैं एक बार रत्नाकर जी का भी रुख कर लेती हूँ, एक प्रतिक्रिया मैं उनसे भी ले लेती हूँ, फिर मैं इसी बात पर आऊंगी कि मीडिया ने क्या किया और क्या नहीं किया। रत्नाकर जी, बहुत कोशिश की हमने कि तमाम किसान नेता जो इस समय बॉर्डर पर मौजूद है उनसे संपर्क साध लिया जाए, लेकिन वहां पर इंटरनेट नहीं है तो वो लाइव आ नहीं सकते थे, इसलिए उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। अब बड़ी बात तो यही है कि वहां पर इंटरनेट नहीं है, उनसे सीधा बात ही नहीं हो पा रही है। और इस बीच गुरनाम सिंह चढ़ूनी का ये वीडियो वायरल करना क्या दर्शा रहा है, रत्नाकर जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो इनकी पुरानी रीति रही है, ये गड़े मुर्दे उखाड़कर समय पे लाती है। किसी भी आंदोलन को बदनाम करने की ये इनकी पुरानी साजिश रही है। जैसा कि अभी प्रदीप जी ने बोला कि राकेश टिकैत जो घड़ियाले आंसू बहा रहे थे, तो एक किसान नेता को आप इस तरह से देख रहे हैं, मतलब आप समझ जाइए कि किसानों को कितना सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसान हमारे दिल में बसते हैं, वहीं दूसरी तरफ किसानों के ऊपर एनआईए जांच कराते हैं, देशद्रोह का मुकदमा कराते हैं। तो ये दो दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। इस दोहरे चरित्र को अब जनता पहचान चुकी है और इसका जो है इनको माकूल जवाब मिलेगा। और ये जितनी संजीदगी से इस आंदोलन को लेना चाहिए। 2 महीना से ऊपर आज आंदोलन हो गए हैं, 170 किसान के करीब जो है वो शहीद हो चुके हैं। तो 170 किसानों की शहादत जो है बेकार नहीं जाएगी और ये तीनों काले कानून को जो है वापस लेना ही पड़ेगा इस निरंकुश सरकार को, जो अभी तक जिसके कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है, जो अंधी और बहरी हो चुकी है, उसको यह पूरे देश के किसान इनको जगाने का काम करेंगे और यह निश्चित रूप से यह काले कानून को वापस लिया जाएगा। ठीक है, प्रदीप जी आपके पास आना चाहूंगी। सर, आप कह रहे थे कि इसमें मीडिया की बड़ी भूमिका है कि उन्होंने राकेश टिकैत को हीरो बना दिया है। सर, एक बात बताइए, और कौन से जिले के डीएम को आदेश मिले थे कि हर हाल में ये पूरा जो एरिया है उसे खाली करवाइए, ये बॉर्डर खाली करवाइए? और मुझे ये भी बताइए, और कौन से बॉर्डर पर इतनी भारी संख्या में पुलिस गई थी, वो भी बीजेपी विधायकों के साथ में? आप मुझे ये बताइए। और एक बात और बता दीजिए सर, किसके धमकाने के बाद कौन सा नेता इस तरीके से फूट फूट कर मीडिया के सामने रोया? उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि मीडिया ने उन्हें हीरो बना दिया। आपके डीएम को आदेश मिले हैं कि गाजियाबाद बॉर्डर पूरा खाली करवाइए, आपके डीएम वहां पर गए, उनके साथ बीजेपी विधायक क्या करने गए थे उसका जवाब हमें आज तक नहीं मिला। आपने वहां पर इतनी संख्या में पुलिस वहां पर तैनात की, तो सवाल तो उठेंगे ही ना। और फिर जिस जगह पर यह सब हो रहा है वो जगह भी हाईलाइट होगी। प्रदीप जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। रत्नाकर जी आपके पास रुक करना चाहेंगे। देखिए, लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि किसान आंदोलन जो है बढ़ता जा रहा है और विपक्ष भी इसमें खूब जो है देख रहे हैं हम कि किस तरीके से बयानबाजी का दौर शुरू है, लेकिन आंदोलन खत्म किस तरीके से होगा इस पर कोई बात नहीं करना चाहता, या फिर दोनों पक्षों के बीच समझौता कैसे होगा इस पर भी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। किसान नेता भी अगर मीडिया के सामने आते हैं तो वो यही कहकर जाते हैं कि हम सरकार को हिलाने की ताकत रखते हैं, हम अक्टूबर तक लेकर चले जाएंगे किसान आंदोलन को, और सरकार भी कुछ इसी तरह की बयानबाजी कर रही है। इस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता है कि आंदोलन का समाधान कैसे निकले और किसान कैसे अपने घर वापस जाएं। आंदोलन को खत्म करने का एक ही तरीका है कि ये तीनों काले कानून को जो है वापस लिया जाए।
और यह जब तक यह काला कानून वापस नहीं होगा तब तक आंदोलन ना किसान खत्म करेंगे और कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी नजर आएगी। तो ये आंदोलन जो है उसको जो भी नेतागण हमारे पहुंच रहे हैं वो उनके सहयोग के लिए पहुंच रहे हैं, उनके साथ खड़े होने के लिए पहुंच रहे हैं। अगर आप देखेंगी तो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम किसानों से एक फोन कॉल दूर पे बैठे हैं, तो राकेश टिकैत जी वही तो बोल रहे हैं कि आप अपना नंबर दीजिए, हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। तो इनकी मंशा कहीं आंदोलन खत्म कराने की नहीं है। अगर ये तीनों काले कानून जो जबरदस्ती किसानों के ऊपर थोपा गया, उस काले कानून को अगर ये निरस्त कर देती है सरकार, तो ये आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन यह प्रोपेगेंडा के तहत आपने देखा होगा 11 दौर की वार्ता हो चुकी है और 11 दौर की वार्ता में सरकार सिर्फ किसानों का रुख देखना चाह रही है। कोई भी उस पर आगे निर्णय लेने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिख नहीं रही है। यह सिर्फ मीडिया के माध्यम से, अपने टीवी के माध्यम से लोगों को यह बता रहे हैं कि हम 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं, हम किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं, हम खुले मन से बात कर रहे हैं। लेकिन जब ये वार्ता शुरू होती है, जब भी अगले दौर की वार्ता होती है, उस दौर में वार्ता में इनकी मंशा एकदम यही रहती है कि इस काले कानून को नहीं हम लोग वापस लेंगे और ना ही इसको निरस्त करेंगे। मतलब आप समझ जाइए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप खुले मन से तैयार हैं और दूसरी तरफ आपकी मंशा है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी भी मन की बात में कहते हैं इसको सही ठहराते हैं, इस तीनों काले कानून को सही ठहराते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी हैं, वो भी इस काले कानून को सही ठहराते हैं। तो एक तरफ तो आप इस तीनों काले कानून को एकदम सही ठहराते हैं और दूसरी तरफ आप किसानों से वार्ता करने का नाटक करते हैं। तो जब तक आप इस काले कानून में जो भी खमियां हैं उसको आप समझेंगे नहीं, उसको किसानों के हित के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे नहीं, तब तक ये आंदोलन नहीं खत्म होने वाला है। आप सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे लोगों का मुखौटा बनकर और इस काले कानून को लागू कर देना चाहते हैं, तो इससे बात बनने वाली नहीं है। अगर ये काला कानून इतना ही सही होता तो क्यों सुप्रीम कोर्ट इस पे रोक लगाता, क्यों सरकार आगे बढ़ के कहती कि इसको 1.5 साल तक के लिए हम लागू नहीं करेंगे। तो ये अपने आप में एक आप समझ सकते हैं कि इस तरह का काला कानून जो है ये किसानों के हित में नहीं है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट भी आपत्ति जता चुका है। और भी पहले 6-7 महीने में जब तक ये काला कानून था, आपने देखा होगा कि बहुत सारे किसानों के जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुआ है उसमें चेक बाउंसेस के केस आए हैं। एमएसपी पे जो सरकार कह रही थी कि हम खरीदारी करेंगे, वो एमएसपी पे भी सरकार ने सिर्फ 6% खरीदारी किया है। तो यह काला कानून अपने आप में एक किसानों के हित में नहीं है। यह जनता भी जान चुकी है, किसान भी जान चुके हैं और देश के लोग भी जान चुके हैं, लेकिन सरकार इसको जानना नहीं चाहती है। बोलिए प्रदीप जी, आवाज पहुंच रही होगी आप तक अब। जी मैं पहले तो मैं कहूँगा कांग्रेस के प्रवक्ता बैठेंगे कि 3 काले कानून के विषय में जरा खुल के तो बताएं, काले कानून कौन से 3 हैं जो कांग्रेस विरोध कर रही है, ओपनली अब सामने आ गई है, थोड़ा उससे भी विस्तार से डाला जाए। जिस तरह से अब ये किसान आंदोलन जिसे आप कहते हैं टिकैत साहब के विषय में, ठीक, टिकैत साहब किसान नेता है ना कि किसान है, ये भी क्लियर कर दूं। दूसरी चीज ये भी दुनिया को सबको पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये भी सबने देखा है और खुल के देखा है। मगर आप लोग कभी कांग्रेस के लोग बैठ के ये विषय में बात नहीं करते कि लाल किले पे क्या हुआ, क्यों कानून तोड़ा सेक्टर ने, क्या पुलिस के साथ दुर्व्यवहार हुआ, इस विषय पे क्यों नहीं होती है। उनके परिवारों को क्यों नहीं देखा गया। आज भी काफी पुलिस के अधिकारी और सिपाही जो आज भी आईसीयू में बहुत सारे भर्ती हैं, उनके विषय में नहीं बात होती कभी भी। रही आपने जो बात करी काला कानून का रहा कि इस तरह बंद कर रखा है, इंटरनेट बंद कर रखा है, आपको पता है ना कि आपकी सरकार में भी कई आंदोलनों में बंद किया गया, क्यों बंद किया गया, उसमें भी रोशनी डालनी चाहिए। देखिए जनता हमें आपको सुन रही है, जनता को वास्तविकता पता होनी चाहिए और बतानी भी चाहिए। बहुत स्पष्ट है काला कानून काला कानून। आप ये नहीं बताते कि इन पे 11 बात की वार्ता हुई, अभी आपने कहा कि तो सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानते। इन्हें बताइए ना कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश करे, क्यों इतना लंबा 1.5 साल का समय दिया, वो वार्ता के लिए दिया कि आप इनमें बैठिए विचार विमर्श कीजिए और क्या कमी है उसके लिए सरकार उसके लिए भी तैयार है। सरकार ने 11 बार की वार्ता की और किसानों से कहा कि देखिए हम तो खुले मन से स्वागत है, हमने हर चीज आपको रख दी, अब आपकी बातों का इंतजार है। अभी तक किसान जितने भी किसान नेता नेतृत्व कर रहे हैं आंदोलन का, उन्होंने अभी तक सरकार को लिख के क्यों नहीं दिया जो आखिरी बैठक हुई थी उसके विषय में क्या सोचा, वो खुल के कुछ बताएंगे नहीं। रही आप उठा के अब बलौनी जी ने और टिकैत साहब को बीजेपी का बता दिया। आप देखिए कितने आंदोलन राजनीतिक हो चुका है गाजीपुर का, ये भी सबने देखा है।
कि शिवसेना आपके साथ है, महाराष्ट्र सरकार ने कभी बताया है? आपकी सरकार महाराष्ट्र में बैठी, अभी जो इतना बड़ा आजाद मैदान के अंदर आंदोलन हुआ था, किस लिए हुआ था? आपकी पार्टी के लिए हुआ था। जो आप जो बैठे समुदाय लेके इतना बड़ा कांग्रेस के अंदर शासन चला रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, कि आज भी आपने किसानों को अधिग्रहण भूमि नहीं दी है, उनका कर्जा माफ नहीं किया है, आप वो क्यों नहीं बताते इन्हें? आप राजस्थान का किसान कितना परेशान है, ये क्यों नहीं बताते हैं आप? आपके जो सरकार मध्य प्रदेश के अंदर बैठी थी 1.5 साल की, उन्होंने जो वादे करे थे राहुल जी ने जाके मंच पे शपथ ग्रहण समारोह में, वो क्यों नहीं बताते हैं आप? कितना वो कर दिया आपने, वो कभी नहीं बताएंगे आप। कितना 9 प्रदेशों में क्यों आंदोलन है और प्रदेशों में आंदोलन क्यों नहीं है, ये भी परेशानी है लोगों को। कि कुछ संस्थानों ने, कांग्रेस से जो किसान यूनियन है, उन्होंने कुछ आंदोलनों में अपना वापसी ले लिया है लाल किले की घटना को लेके, वो क्यों नहीं बताते आप? बहुत चीजों पे मतगणना होनी चाहिए, गहनता से डिबेट होनी चाहिए, मगर उस चीजों पर नहीं होता है। कभी काले कानूनों के विषय में नहीं बताया जाता है। आप चीज को देखिए ना, कहाँ आप डिबेट को ले जाते हैं, किस विषय पे डिबेट होनी चाहिए। किसान आंदोलन हो रहा है तो क्यों खत्म नहीं हो रहा है? ऐसी कौन से करीम काले कानून है जो खत्म नहीं हो रहे? हर चीज तो सरकार ने मान ली है और खुले मन से स्वागत करने बैठी है, मगर आप कानून खत्म कीजिए, कानून खत्म कीजिए। कानून खत्म क्यों कर दीजिए? कानून में छीटाकाशी कीजिए, ठीक है, अच्छी बात है, आप उसमें जो गलती है उसे सुधारिए ना। अगर लगती है उस पर, अगर आपको दिक्कत है तो बैठिए। आप क्यों नहीं खुल के आते कांग्रेस के साथ में? किसानों के साथ कांग्रेस क्यों खुल के नहीं आती मंच पे? क्यों नहीं बैठती किसानों के साथ एक मंच पे? क्यों खुल के पीछे से आप छुप छुपा के जो आप काम कर रहे हैं, खुल के क्यों नहीं ओपनली आते? आइए ना, आप भी किसानों की बैठक में आइए और कीजिए मंत्री जी के साथ। किसने मना करा है? आपकी मंशाएं तो खुल के सामने आए। नहीं, उनकी मंशा तो साफ है ना, वो तो बार बार यही कह रहे हैं कृषि कानूनों को रद्द कर दीजिए। और कैसे मंशा साफ करें सर, और क्या कह दें आपके लिए? आप ये बताइए। वो तो मंशा उनकी बिल्कुल क्लियर है, वो तो बार बार कह रहे हैं कि हम तो किसान हितैषी हैं और इन कृषि कानूनों को रद्द कीजिए क्योंकि इससे परेशानी हो रही है। मैं यही तो कह रहा हूँ, परेशानी हो रही है। क्या परेशानी हो रही है? जब सब जनता बैठी है और सारी किसान बैठे हैं और बैठकें चल रही हैं और सारी चीजें किसानों के पाले में दे दी गई है, मगर खुल के चीजें नहीं सामने आ रही हैं। अभी भी कहीं कहीं दिक्कतें हैं। आप क्यों नहीं विषय बात करते? इतना बड़ा हुड़दंग हुआ किसानों के हार के अंदर, इतना बड़ा उपद्रव हुआ, उस पर कितना शर्मसार हिंदुस्तान हुआ 26 जनवरी को, वो नहीं चीजें सामने आ रही। जो किसान आंदोलन लोगों ने, कुछ किसान यूनियनों ने जो अपना आंदोलन वापस ले लिया, इस आहत होकर ले लिया है, उसको देखिए ना। इनको आप हर किसी को ये ना समझे ना कि वो बुद्धू है। अगर आंदोलन वापसी ले रहा है या अपने घर जा रहा है, उसकी चीजें समझिए, खुले आके मंच पे उन्होंने मीडिया को बताइए हर चीजें कि हमने आंदोलन क्यों लिया है। ठीक है, रत्नाकर जी। देखिए, मुझे प्रदीप जी की समझ पे थोड़ा सा शक हो रहा है कि ये पूछ रहे हैं कि तीनों काले कानून के बारे में बताइए, तो शायद इन स्टडी करके नहीं आए हैं। और अगर मैं बताने लगूंगा तो यह डिबेट आधे घंटे में से वो सब इनकी खामियों में ही निकल जाएगा। सिर्फ एक चीज इनको बता देना चाहता हूँ, सिर्फ एमएसपी पे। एमएसपी ये कह रहे हैं कि आपने एमएसपी की लिखित गारंटी देने की बात कही और ये काले कानून में क्या खामियां हैं। आप अगर लिखित गारंटी देने की बात कहते हैं तो आप उसको कानूनी गारंटी दे दीजिए ना। सिर्फ इतनी छोटी सी बात इनको समझ में नहीं आ रही। हमारे जो प्रदीप जी अभी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जो है 1.5 साल का समय मांग रहा है, तो इनको शायद ये मालूम नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। यह सरकार की तरफ से किसानों को ऑफर आया कि 1.5 साल तक हम इस कानून को लागू नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ एक कमेटी बनाई है, 4 सदस्यों की कमेटी बनाई थी जो किसानों का व्यू लेके और कमेटी सुप्रीम कोर्ट जो देती। पहली चीज। दूसरी चीज मैं इनको बता देना चाहता हूँ, ये लाल किले पे हुड़दंग करने के लिए कांग्रेस को आरोप लगा रहे हैं। शायद इन्होंने वीडियोस वगैरह देखे नहीं है और ये दीप सिद्धू, पन्नू और तमाम उस गैंग का नाम इनको शायद पता नहीं है कि किस तरह से उन्होंने लाल किले पे जाके झंडा फहराया और इस किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। इसमें सरासर थॉमस के बारे में बताइए, विक्की थॉमस कौन है? जरा सुन लीजिए, मैं आपके बारे में जवाब दे रहा हूँ। आप सिलसिलेवार तरीके से आपकी बातों का सब जवाब दूंगा। हाँ, नहीं, मैं थोड़ा सा पूछ रहा बीच में आपसे कि एक विक्की, आपने जो नाम ले रहे हैं विक्की थॉमस के विषय में थोड़ा बताइए ना। विक्की थॉमस कौन है? नहीं, जरा मुझे बोल लेने दीजिए। आपके हर प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ मैं, वही सिलसिलेवार तरीके से जो आपने बोला उसी का जवाब दे रहा हूँ। दर्शक भी देख रहे हैं और वो सच्चाई समझ सकते हैं। जी, मैं तभी तो दर्शक देख रहे हैं, मैं तभी आपसे कह रहा था। विक्की थॉमस भी है पंजाब में, उनके विषय में थोड़ा बताया जाए। इतनी रहती है, इतनी चौकस वो बंद जो है
सरकार की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त रखी जाती है, उस दिन ऐसा क्या हुआ कि वहां पे सुरक्षा व्यवस्था को ढीली कर दी गई? क्यों दीप सिद्धू और उनके पूरे गैंग को वहां पे भेज दिया गया? और इतना पर्याप्त समय था, उस पर्याप्त समय में जबकि सरकार सक्षम है उस लाल किले को किलेबंदी करने में, लेकिन सरकार ने कहीं भी अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई नहीं। वह यह सिर्फ तमाशा बैठ के टीवी पे और सोशल मीडिया पे सिर्फ देख रही थी, कहीं से भी उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। तो यह माननीय गृह मंत्री का यह सबसे बड़ा फेल्योर है कि लाल किले पे जाके अगर कोई गृह मंत्री है और गृह मंत्री के शासन काल में इस तरह के लाल किले पे जाकर कुछ उपद्रवी तत्व झंडा फहराते हैं, तो यह गृह मंत्रालय का फेल्योर है जो ये आरोप कांग्रेस के ऊपर लगा रहे हैं। ठीक है, और मैं अपने मित्र को यह बताना चाहता हूं कि ये इनकी संवेदना पुलिस के प्रति है, बिल्कुल है, हमारी भी संवेदना पुलिस के प्रति है, लेकिन वो 168 जो किसान शहीद हो चुके हैं इस किसान आंदोलन में, उनके प्रति भी आपकी कोई संवेदना बनती है? या प्रधानमंत्री जी कभी उन 168 किसानों के प्रति कभी ट्वीट किए हैं या अपने भाषण में उनके प्रति कभी कोई संवेदना व्यक्त किए? बिल्कुल नहीं किए हैं। इनकी संवेदना घायल पुलिस वालों के प्रति है, हमारी भी है, बिल्कुल है, क्योंकि वो अपने ड्यूटी में उनको चोट लगी है, उपद्रवी तत्वों ने उनको घायल किया, हमारी पूरी संवेदना है। लेकिन 168 जो किसान मरे हैं उन किसानों के प्रति न भारतीय जनता पार्टी की कोई संवेदना है, न प्रधानमंत्री जी की कोई संवेदना है। तीसरी चीज ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन कुछ प्रदेशों तक सीमित है और सिर्फ किसान नेता वहां पे इकट्ठा हुए हैं। शायद इन्होंने वीडियो फुटेज और वो भीड़ नहीं देखा जो लाखों किसान सिंधु बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पे बैठे हैं। वो सारे किसान नेता नहीं है, गिने चुने किसान नेता हैं, बाकी सब किसान हैं। किसान नेता तो सिर्फ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किसान हैं। वो आप जाइए और देखिए वहां पे कितने बड़े लंगर चल रहे हैं और किसान बुढ़े से लेके बच्चे से लेके आज हर आदमी वहां पे किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। वो जानते हैं कि अगर ये तीनों काले कानून को वापस नहीं किया गया तो उनकी आने वाली नस्लें जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए वहां पे किसान लाखों की संख्या में आज 2 महीने से ऊपर धरने पे बैठे हैं और 168 किसान शहीद हो चुके हैं। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि हम खुले मंच पे क्यों नहीं आ रहे हैं, शायद इनकी जानकारी अधूरी है। अभी हमारे अध्यक्ष जी खुद ही उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जो है अजय कुमार लल्लू जी वहां पे खुद ही किसान आंदोलन में गए थे, राकेश टिकैत से मिले थे, वहां पे उनके साथ मंच भी साझा किया है। तो ये इनका आरोप एकदम निराधार है। हमारी नेता प्रियंका गांधी अभी जो नवरीत सिंह जो ट्रैक्टर में चलाते समय उसको दुर्घटनावश जो शहीद हो चुका है उसके घर पे भी वो गई और अपनी संवेदना व्यक्त की। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के प्रति, आम जनता के प्रति और लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है और हर उस जगह खड़ी है जहाँ पे जहाँ पे सरकार किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है। तो यह आपका आरोप कि कांग्रेस किसानों के साथ खुलकर नहीं आ रही है, यह बिल्कुल निराधार है, आपको तथ्यों का ज्ञान नहीं है। जी ठीक है, अब आप बताइए क्या कह रहे थे सर? प्रदीप भटनागर जी आप कुछ कह रहे थे, किसी के बारे में पूछ रहे थे कि ये कौन है और वो कौन है, एक बार पूछ लीजिए, आप जवाब दे देंगे रत्नाकर जी। ना अभी कांग्रेस के नेता, अभी मैं विक्की थॉमस के बारे में पूछ रहा, विक्की थॉमस को जानते हो शायद, ये अभी जो ये लल्लू सिंह जी का नाम ले रहे थे, ये तो आप मानते ही है कि अब गाजीपुर का जो किसान आंदोलन है वो राजनीतिक हो चुका है, अब किसानों का नहीं रहा। ये तो उन्होंने खुद स्वीकार कर ही लिया है चीज के बारे में। और आज भी राज्यसभा देखा होगा सब दुनिया ने कि संजय सिंह भाषण दे रहे थे बड़े खुले मन से, और जैसे वो राजनीति जैसे मंच पे भाषण देना होता है वो उस तरीके से दे रहे थे, पहली चीज। दूसरी चीज मैं बड़ा क्लियर कर दूं कि जो मैं देखिए ये आंदोलन को जो ये कह रहे हैं, ये आंदोलन ठीक है, अब देश इंडिपेंडेंट है और अच्छी बात है, सबका अपना मूलभूत अधिकार है, मगर वो अधिकार ऐसा नहीं है कि दूसरों का अधिकार भी छीन लिया जाए। ये भी किसानों को सोचना पड़ेगा। और रही इन्होंने की बात, वहाँ लंगर चल रहे हैं, गरीब किसान बेचारा लंगर चला सकता है 60-70 दिन? क्या कभी सोचा इस विषय में लेके कि क्या हो रहा है? गरीब अगर वहाँ किसान पड़ा है, ये जो शहीदों का दर्जा दे रहे हैं, ये लंगर की एक बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ प्रदीप जी, अभी जब हमारी डिबेट इससे पहले चल रही थी तो एक कांग्रेसी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, तो उन्होंने ये बात कही थी कि जो बॉर्डर्स पर लंगर चलाए जा रहे हैं वो कांग्रेस के द्वारा ही चलाए जा रहे हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां पर खाना खिला रहे हैं। प्रदीप जी ना कि जो बैठ के विचार विमर्श नहीं हो पा रहा, जो डिसीजन नहीं हो पा रहा, उसका कारण क्या है? कहीं कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है, वो अपनी जमीन को इकट्ठा करने के लिए सब काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं। ये तो आप खुद बता रहे हैं और इनकी मंशाएं बता रही हैं। ये तो आपने भी खुद कही है। अगर किसान बेचारा इतना गरीब, क्योंकि वो अपनी पूरी रोटी नहीं कर पाता, 6 महीने में एक फसल हो पाती है, उसकी भी गारंटी नहीं होती, कहीं बारिश आ जाए, कोई कीड़ा लग जाए,
वो इतना लंबा आंदोलन चला सकता है, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। ये जो बार बार कहते हैं कि आतंकवादी कहते हैं, इन्हें खालसा पंथ कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, ये जो बोलते हैं, अरे भाई आप बताइए ना, एक नेता का, हमारे किसी मंत्री का एक स्टेटमेंट दिखाइए ना जिसने कहा हो। अरे भाई न्यूज चैनल खुद दिखा रहा है, जो जितने भी जो खालिस्तान की जो समर्थन करते हैं उनके पोस्टर और फोटो आप ये क्यों नहीं बताते हैं? तो इसका मतलब आप खालिस्तान समर्थक हैं, मंत्री है। मैं कहता रहा हूँ, आप बात करते हैं, आप श्रीमती इंदिरा गांधी जब गोलीकांड 84 का हुआ था, आप क्यों नहीं बताते सज्जन कुमार ने क्या किया था? आप उस पर रोशनी क्यों नहीं डालते? आप हकीकत पे क्यों नहीं आते? आज हितैषी बन के दिखा रहे हैं। आपने क्या करा था आपने पंजाब के अंदर, वो भी बताइए ना। आप दिग्विजय सिंह वाली कहानी क्यों नहीं बताते? मध्य प्रदेश के अंदर 25 किसान मारने से आंदोलन में, आप वो क्यों नहीं बताते? आज आप किसानों के हितैषी बन के जो खड़े हैं, आप थोड़ा सा अपनी पिक्चर को क्लियर कीजिए। कांग्रेस का जो सदैव शासन रहा है अंग्रेजों की तरह फुटबॉल राज करो। अब जनता बड़ी पढ़ी लिखी है, समझदार, सब कुछ समझ रही है। आपको समझाना चाहिए किसानों को कि भैया आंदोलन करो, आपका ये कर्तव्य है करने का। अपनी मांग अगर आपको नहीं लगती है, आपको पूरी है, तो उसके लिए बड़े खुले मैदान दिए बाकायदा। अभी आप जो पुलिस के विषय में बात कर रहे थे, आप बताइए किसी आंदोलनकारी को जितने भी आंदोलनकारी जिन्होंने कानून तोड़ के लाल किले पे चढ़े, क्या किसी के घटना पे चोट लगी है? पुलिस के क्यों लगी है? वो घायल क्यों नहीं हुए हैं? दिखाया अब तक? मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कोई फुटेज वीडियो दिखाया? अगर चाहती दिल्ली पुलिस तो एक भी किसान जितना के रूप में जो उपद्रवी आए थे, एक तस्मस नहीं होता। अगर पुलिस अपने पे आए थे, पुलिस ने बहुत शांतिपूर्ण काम करा है। अपने ऊपर पिटाई जो खा उस के दिन हुआ 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस की रैली के दौरान नवरीत सिंह की मौत भी हो गई, जिनके घर पर आज प्रियंका गांधी गई थी। शायद आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश के रामपुर के निवासी थे वो। क्यों मौत हो गई? ये तो पूरी मीडिया ने दिखाया, जो ट्रैक्टर पे स्टंट दिखा रहे थे। इन पे हाथरस जाने का टाइम है, इन पे राजस्थान में बलात्कार होता है, वहां जाने का टाइम नहीं है। देखिए इनकी दोहरी नीति। राजस्थान में इतना बड़ा आंदोलन करा लोगों ने, वहां प्रियंका जी नहीं गई, राहुल जी नहीं गए। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपनी जमीन तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश गए ये। और कैसे ड्रामा दिखाया कि राहुल गांधी जी ने जमीन पे गिर के, वो भी सबने देखा और 100 बार देखा। मगर कहीं इनकी मंशाएं ठीक नहीं है। अब तो कांग्रेस को, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे विचार से कि कांग्रेस हिंदुस्तान के अंदर दंगा कराना चाहती है। इनकी मंशा ये दिख रही है मुझे कि इस देश में शांति क्यों है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छा काम क्यों कर रही है, हाईवेज क्यों बन रहे हैं, लाइट क्यों नहीं जाती 24 घंटे। अब कहता रहा हूँ, इस कांग्रेस को कहीं खल रही है चीजें कि ऐसा ना हो आने वाले समय में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाए। इन चीजों में जो छोटी छोटी चीजें पकड़ रहे हैं कि एक तरफ इनके प्रदेश में जहां इनकी सरकार बैठी है वहां बलात्कार होता है, वहां नहीं जाएंगे, जहां इनकी सरकार नहीं वहां जाएंगे। और पुलिस रोकेगी तो उस पर दिखाएंगे, देखो मुझे पुलिस के अधिकारी ने धक्का मार के गिरा दिया। खुद तो नीति है इनकी। ठीक है प्रदीप जी, अब कांग्रेस क्या चाहती है और क्या नहीं, ये तो कांग्रेस ही बेहतर समझती होगी। हम तो बस ये चाहते हैं कि किसान आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो और जबरदस्ती खत्म ना हो। जो मांगे वो चाहते हैं, अपने भले के लिए जो वो मांगे रख रहे हैं, उन मांगों पर सरकार ध्यान दे और समस्या का समाधान निकालने पर फोकस किया जाए। इस तरीके से जबरदस्ती, आप भी जानते हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे तो किस तरह से समस्या का समाधान निकलेगा, बातचीत का माहौल कैसे तैयार हो पाएगा, इस पर फिलहाल फोकस होना काफी ज्यादा जरूरी है। बहरहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि किसान आंदोलन लगातार जहां जारी है, वहीं राजनीति भी जमकर हो रही है। इस पूरे मसले पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। वहीं वीडियो के जरिए अब इस पूरे मसले को कहीं ना कहीं उलझाने की कोशिशें भी देखने को मिल रही हैं। खैर, देखने वाली बात रहेगी कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी का जो ये वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद राकेश टिकैत इस पर क्या कुछ कहते हैं। इसी के साथ राष्ट्रधर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।